कि इस पुस्तक के प्रकाशन से उन्हें यश भी मिलेगा और अर्थ भी मिलेगा। अब ये है कि आप सभी लोग इसके लिए लोगों को प्रेरित भी करें, क्योंकि आपका मुख्य दायित्व है। और एक ऐसी पुस्तक है कि जिसको मैंने पूरा पढ़ गया, मैं जिन शीर्षकों का उल्लेख किया, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यदि मैं तो शून्यता की स्थिति में आ गया हूं। अर्थात ये शून्यता जो है सकारात्मक पक्ष है कि बहुत कुछ सोचने के लिए विवश करता है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या हो और जीवन का राह, जीने की राह क्या हो, किस लिए हम जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, कैसे जिए, किसके लिए जिए, बहुत सारे उत्तरित और उत्तरित प्रश्न जो है हमारे सामने है। जैसे अभी युवा पीढ़ी का जिक्र किया है पत्रकार महोदय ने कि लोग जो है आत्महत्याएं कर रहे हैं, युवा वर्ग जो है हताश है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कमी जो है, जो आज का जो परिवेश से बड़ा कहा नहीं जा सकता किस तरह के परिवेश से हम जी रहे हैं, तत्क्षण बदल रहा है। परिवर्तन इतनी तीव्रता से हो रहा है कि तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि जो पहले था उसका क्या हुआ, अब आने वाले का क्या हो। ये भी सोचना चाहिए कैसे हो। कमी है संवाद की। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्रत्येक समस्या के मूल में संवादहीनता है। चाहे वह स्वयं से ही यदि संवाद करने की स्थिति आदमी खो देता है तो वह उसके अंदर एक दूसरी तरह की स्थिति बन जाती है। स्वयं से भी संवाद करना चाहिए, क्योंकि अपना भी आत्मालोचन होना चाहिए। जो कहते हैं कि उंगली दूसरे का दिखाते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ है, तो इसका भी अभाव है कि हम स्वयं को नहीं देख रहे हैं। और दूसरी तरफ दूसरे लोगों के साथ, चाहे वो परिवार हो, संबंध हो, सब जगह मैं अनुभव कर रहा हूँ कि ये संवादहीनता का दौर है, जिसके कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। इस पुस्तक के मूल में, केंद्र में संवाद ही है। इसलिए मैं समझता हूं कि जहां संवाद का विस्तार हो तो वहां अपने आप जो समस्याएं हैं वो सुलझ जाए, समाधान की दिशा की ओर जाए। क्योंकि स्थितियां ऐसी बन गई है कि प्रत्येक व्यक्ति तो समाधान की तलाश तो कर रहा है, लेकिन खुद में अपनी समस्या बना हुआ है, क्या करेगा। तो एक तरह से ये विवेचन भी करते रहना चाहिए व्यक्ति को, अपना भी और समाज का भी। इसलिए मैंने कहा कि और संवाद है, क्योंकि पूरी पुस्तक संवाद पर ही आधारित है। और संवाद यदि चले, आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से निष्कर्ष तो उसे सुखद निष्कर्ष मिलेगा ही, ऐसा मैं मानता हूं। न दैन्यम न पलायनम, अभी बड़े शीर्षक जिसका सभी का उल्लेख किया, महेंद्र गौड़ और गणेश गोविंद जी की वार्ता है। और समग्र का चिंतन है इसमें। जो हम व्यक्ति से समष्टि की यात्रा करते हैं, उसी तरह से व्यक्ति केवल एक बहुविषयों से घिरा हुआ है। तो इस पुस्तक में
इतिहास है, जिसे हम अतीत कह लें। और आज के परिदृश्य में अतीत की बात करना जो है बोंगापंथी है। लेकिन अतीत जो है कितनी समस्याओं का समाधान करता है, इस वह सब कुछ घटित हो चुका होता है, उसका परिणाम आ चुका होता है, और वही परिणाम हमें सचेत भी करता है कि हम कैसे आगे करें, क्या करें। फल देख रहे हैं। आज राम कथा क्यों पढ़े, महाभारत क्यों पढ़े, सब अतीत ही अतीत है, लेकिन उसके जो परिणाम हैं वो परिणाम हमें सचेत करते हैं। तो इस दृष्टि से भी इसका मूल्यांकन जीवन के मूल्यों का होना चाहिए। पुस्तक में मैंने कहा कि यदि आप अध्यात्म खोजना चाहेंगे तो अध्यात्म मिलेगा, आप दर्शन खोजना चाहे तो दर्शन मिलेगा, आप जो है वर्तमान का पक्ष देखना चाहें कैसी विविधता है, क्योंकि एक वर्तमान में भी है, एक अध्यापक जेल में है जिसके द्वारा ये पुस्तक जो है तैयार हो रही है, वह किस तरह के दुष्कर्मों का परिणाम है। तो कहीं न कहीं जो है कि वर्तमान भी हमारा इसमें है, और अतीत जो है वो भविष्य की रूपरेखा भी देता, तय करता है। जैसे अभी कहा कि पेड़ है, नीचे है, जड़ है, जो दिखता नहीं। यदि हम बुनियाद को यदि हम देख रहे हैं, हमारे मूल्यों की जो बुनियाद है हमारे जीवन का, वो हमारे लिए महत्व रखता है। इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि इधर जो पुस्तकें, इसको तो मैं समझता हूँ कि हैंडबुक की तरह वे ऑफ लाइफ की दृष्टि से स्वीकार करना चाहिए। और कहने की शैली कहानियों की है, पूरा जीवन ही कहानी है, और कहानी में जो है जो चीज होती रहती है, तो उस कहानी के माध्यम से एक कहानी नहीं है। यद्यपि महाभारत, रामचरितमानस जो हमारी अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा का जो पक्ष रहा है, उसके प्रति जो है एक विशेष लगाव भी है, एक विशेष दृष्टिकोण भी अंबिका प्रसाद गौड़ जी का है। बार बार उस तरफ लौटते हैं। तो हमें इस रूप में, और साथ ही जो हमारे आधुनिक जो नए जमाने के जो फिलोसफर है, चाहे अरस्तु हो, चाहे फ्रायड हो, चाहे जो भी हो, सबका चिंतन है। आपको मनोविज्ञान भी खोजना हो तो मनोविज्ञान भी यहाँ उपस्थित है कि किस मनोविज्ञान के तहत काम करना चाहिए, मन कैसे तैयार हो। जो मन की बात हो रही है कि मन तैयार कैसे हो। कभी लोग कहते मेरा मूड ठीक नहीं है, क्या मूड ठीक नहीं भाई, आखिर मेरे सामने ऐसी कोई समस्या में से आज तक नहीं समझ गया, लोग कैसे कहते आज मेरा मूड नहीं है। आप किस स्थिति में हैं? तो पुस्तक जो है अपने ढंग की है। मैंने कहा कि ये एक तरह से जैसे कहे कि कहानियों का सागर, कथा सहित सागर तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वह उसकी एक अलग स्थिति है, लेकिन एक जीवन कथा का सागर ही मैं कहूँगा। और वो सागर जिसमें अनगिनत मोती है। हम सब नहीं कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम किसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम चाहते कि मेरा ही सम्मान हो। ये बहुत से प्रयोग की दृष्टि से, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें जो दो नेतृत्व के गुण और अध्यापकों से जो निवेदन है, क्योंकि अध्यापकों का दायित्व, मैं बार बार कहता हूँ कि जो संस्कार पैदा करने वाली संस्थाएं हैं वो बहुत कमजोर पड़ेगी। जो आदमी को संस्कार पैदा करे, जैसे परिवार कमजोर हो गया, इसलिए संस्कार कमजोर हो गए, विद्यालय कमजोर हो गए, वह संस्कार कमजोर हो गए। क्योंकि विद्यालय को हमने यूनिवर्सिटी से लेकर, मैं बराबर देख रहा हूं, केवल अर्थोपार्जन के लिए तैयार किया जा रहा है। कहानियां है इसमें, स्वयं जिससे प्रेरित है उसकी पत्नी ही सब जानती है, लेकिन उसको बचा नहीं पाती, उड़े चले जाते।
वो भी बड़ी 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 कहानी है वो जो भूमिका की कहानी है वो सबसे बड़ी कहानी है। मैं समझता हूं कि वह अपने आप में पूरी बात कह देता है, चाहे कितना कुछ है, किसको पाना, कैसे पाना, जो प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं। और एक दूसरा भी कर्तव्य एक है उसमें, जो सेवा भी कर रहा है और मरने के बाद चाबी ले जाके जेलर को भी दे रहा है। और आज तो आप तो ये वो भी बहुत मार्मिक कहानी होगी उसके लिए, लेकिन सबको मिल रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जीवन दर्शन की पुस्तक है। जीवन किस दर्शन से चले तो वो हमारे मूल्य से ही चलेगा, चाहे वो हमारे मूल्यों की जो कसौटियाँ जो भी कसे, हर काल सापेक्ष मूल्य बदलते रहते हैं और तैयार होते रहते हैं, नए मूल्य भी आते रहते हैं। लेकिन उस मूल्यों के पीछे भी जो बदलते हैं सब रहते हैं, उसके अंदर भी एक वो पक्ष जो है, जो हमने कहा कि बनने का है, दिखने का है, संकल्पों का, जिस कुदरत की बात कर रहे हैं जाहिर साहब जी, तो वो कहते हैं कि मन संकल्पात्मक और विकल्प तैयार हो। संकल्प ही नहीं है हमारे यहाँ, तो परंपरा है कि कोई यदि पूजा पाठ है कुछ भी है पहले संकल्प लीजिए, और यहाँ संकल्प के लिए पहले ही तय हो जा रहा है कि पंडित जरा सा आगे बढ़िएगा, बहुत जल्दी लीजिएगा, समय है जल्दी से आगे बढ़ा दीजिएगा। विवाह भी करा रहे हैं जरा जल्दी से, अब तो वो भी खत्म हो गया। तो ये जो प्रक्रिया है, ओढ़ा हुआ जीवन हम जी रहे हैं, ओढ़ा हुआ, उस ओढ़े हुए जीवन में हमारी सहजता खत्म हो गई। मैं समझता हूँ कि जो संतों की परंपरा हमारे यहाँ रही है, काशी से ही वो परंपरा चली, ऐसे है जो सहज समाधि रही है कभी भी है कि हम सहज हो करके, हम बिना कुछ करते हुए भी कभी कभी समाधि में चले जाते हैं। आयोजन करें, जैसे मैं तमाम भारत सरकार की कार्यक्रमों में जाता रहता हूँ, जो के संस्थाएँ हैं, चाहे पावर ग्रिड हो, चाहे एनटीपीसी हो, दुनिया भर की सारी, जहाँ भी चाहे वो सब्जी कहीं भी जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ भाई आप किसी को पुरस्कृत करें तो साहित्य दिया कीजिए। हाँ, किसी को रुपये पैसे वाला या दुनिया भर का आप जो मेडल बना देते छोटा बनाइए और उनको आप उसको भी वो पुस्तक रहेगी। कोई भी एक पन्ना खोल लीजिएगा, क्रम से पढ़े या ना पढ़े, वो आपको सुगंध दे देगी। कोई भी एक पर पेज खोलेंगे, क्योंकि हर पेज जो है पर घटनाएं हैं जीवन की, और घटनाओं का की दिशा भी तय है, क्योंकि कोई कथा तो है नहीं आगे बढ़ेगा। लक्ष्य रख दिया कि आज भी जो साहित्य में हो रहा है जो सार्थक होना चाहिए, लिखा बहुत ज्यादा लेकिन सार्थक हो, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सार्थक वैल्यूज जो हमारे जीवन को बना सकते हैं, और इस पर तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण है इसमें कि आप यदि उन उदाहरणों का भी प्रयोग करके आगे बढ़े तो आप अच्छे कथावाचक भी हो सकते हैं। कि आप महाभारत पर जाए तो महाभारत की कथा के साथ जो है अपनी दूसरी कथाओं को जोड़ के काम कर लीजिए, ताली बजवा लीजिए, सामग्री जो है आप कथा करें तो ताली बज रही है, हमारे बोलने पर नहीं। इसी तरह से कोई भी विज्ञान के पक्ष इसमें दिए हुए हैं, साइंस के तो अनेक उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। अनेक कहूं कि कोई घी रख दे, न जाने कितने मंथन के बाद होगा, तो ऐसे ऐसे लोगों के विचारकों के मथे में जो घी है, मक्खन है, नवनीत है, उसके हर पंक्ति में हर पेज में है नवनीत। और यदि मैं समझता हूँ कि कोई भी यदि एक टुकड़ा एक पेज का भी ग्रहण कर लेगा तो मैं समझता हूँ कि उसको एक दिशा तो मिल ही जाएगी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए मैं तो बहुत साधुवाद देता हूँ अंबिका जी गौड़ जी को कि आप शिक्षक